साथियों, जनाब तारिक अनवर साहब की बुनियादी निकात की तरफ इशारा किया। उसका खुलासा यही है कि अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा। हम लोग यहाँ से तय करें कि हम सब लोग अपनी अपनी सतह पर गांधी जी की जो आत्मा है, जो चाहती थी उसको बचाने के लिए और उसको सजोने के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं जनाब साहिब शफीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ। कौमी तंजीम के बानी और कौमी सदर जनाब तारिक अनवर साहब कर्नाटक से तशरीफ लाए। वहाँ के साबिक मंत्री और MLA जनाब रोशन बेग साहब और एडिटर सियासत बेंगलोर जनाब अहमद खान साहब, हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जनाब फजले मसूद साहब, लखनऊ से कौमी तंजीम के सुतून जनाब मुनाफ पटेल साहब, मुनाफ हकीम साहब, जो एक अरसे से बहुत महाराष्ट्र के अंदर कौमी तंजीम की शुरू से एक जाबाज सिपाही रहे हैं। जनाब गुलाम हुसैन साहब और समीर सलमानी साहब, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ आने की दावत दी। मैं समझता हूं कि तारिक साहब ने बहुत सही वक्त पे एक सही कदम उठाया है, क्योंकि एक दौर था, तारीख दौर था, महात्मा गांधी ने जब अपनी शहादत देकर उस तारीकी को दूर किया, उस अंधेरे को दूर किया अपने लहू से, और नतीजा हुआ कि 1947 का जो माहौल बना था, जो माहौल बनाया था संघ परिवार ने, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, इन सब ने मिलकर जो एक नफरत का माहौल बनाया था, उस नफरत के काले पर्दे को चाक किया महात्मा गांधी की उस कुर्बानी में। लेकिन आज कोई महात्मा गांधी हमारे पास आने वाला नहीं। महात्मा गांधी एक हो गए, उसके बाद तो महात्मा गांधी नहीं आएगा। एक बार फिर वो माहौल आया था जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई 1992 में 6 दिसंबर को। उसके बाद मुंबई में जबरदस्त फसादात हुए। जो उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा था जहाँ फसाद नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तमाम फसादात हुए। उस वक्त एक तंजीम फिर खड़ी हुई। हालांकि तंजीम तो 1980 से तारिक साहब ने बनाई थी, लेकिन मैदान में पूरी ताकत से आई। वो तंजीम थी कौमी तंजीम, और कौमी तंजीम ने उस वक्त के 93 के माहौल को, कौमी तंजीम ने उस 93 के माहौल को बदला। नरसिम्हा राव जी उस वक्त वज़ीर आज़म थे। बहुत बड़ी हमने कॉन्फ्रेंस की तालकटोरा स्टेडियम में, और वहां प्रधानमंत्री को बुलाया और बुला के उनके सामने सारी बातें रखी। उन्हें मजबूर किया और कह दिया कि करना पड़ेगा। ये तारिक साहब की ताकत थी, तारिक साहब की क़यादत थी कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की क़यादत को, लीडरशिप को इन्होंने चैलेंज किया, झंझोड़ा और कहा कि आपको जागना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि जो केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे अडवाणी जी के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ, वो जिंदा किए गए और वादा करना पड़ा नरसिम्हा राव जी को कि इनके खिलाफ सारे केसेस होंगे, और केसेस शुरू हुए। टाडा एक ऐसा तलवार थी जो हर वक्त सबके सब पे लटकी रहती थी। बदकिस्मती से टाडा में पहला गिरफ्तार होने वाला मैं था 1986 में। उस वक्त भी तारिक साहब मेरे साथ खड़े रहे, हमारे तमाम साथी और लोग खड़े रहे, और नतीजा हुआ कि हम लोगों की फतेह हुई। तो टाडा के खिलाफ एक तहरीक तारिक साहब ने छेड़ी। हमारे बुजुर्ग कायद अलहाज जाफर शरीफ साहब उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, और जाफर शरीफ साहब ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कह दिया साफ कि अगर आपने 1 महीने के अंदर टाडा को खत्म नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भूचाल आ गया, हंगामा हो गया, जलजला पैदा हो गया, लेकिन टाडा को वापस लेना पड़ा, और टाडा में जो गिरफ्तार थे हजारों बेगुनाह लोग, उन्हें छोड़ना पड़ा। ये कौमी तंजीम की ताकत।
कौमी तंजीम ने उस वक्त, उस अंधेरे वक्त में जो दिया जलाया, जो रोशनी पैदा की, उसका नतीजा हुआ कि फिरका परस्ती की उस अस्तय को एक बार फिर कुचल दिया गया, एक बार फिर खत्म किया गया और फिर सेकुलर ताकतें मजबूत हुई। तो कौमी तंजीम को तारिक भाई ने कहा कि बड़ी छोटी हमारी महदूद वसाइल है, वसाइल महदूद है, सोच बहुत बड़ी है। और जब सोच बड़ी होती है तो महदूद वसाइल के बावजूद आपको फतेह मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। और इस सोच के साथ जब आगे बढ़े थे, आज फिर वही माहौल है जो 47 में था, आज फिर वही माहौल है जो 93 में था। और इस माहौल में एक बार फिर कौमी तंजीम आगे आई है और इस अंधेरे के काले पर्दे को चाक करने के लिए तारिक साहब ने हथियार उठाया है, तलवार उठाई है। मुझे यकीन है क्योंकि अफसोस की बात यह है कि आज मुल्क में तंजीमें बहुत हैं, लेकिन कोई तंजीम नहीं है जो तमाम सियासी जमातों को अपने अंदर समोले। आप किसी जमात में हो, आप कांग्रेस में हो, आप समाजवादी पार्टी में हो, आप बहुजन समाज पार्टी में हो, आप तृणमूल कांग्रेस में हो, आप एनसीपी में हो, आप किसी भी सेकुलर जमात में हो, आपको कोई आर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कौमी तंजीम में शामिल होने में। कौमी तंजीम ऐसी तंजीम है कि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, सिर्फ एक बुनियाद है कौमी तंजीम की, और वो बुनियाद क्या है? सेकुलरिज्म। इस मुल्क को मुत्तहिद रखना, यूनिटी। कौमी तंजीम इस कौम को मुत्तहिद रख के आगे बढ़ना, जो बुनियाद थी महात्मा गांधी के फिलॉसफी की, उनके विचारों की, जो बुनियाद थी मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नजरियात के, सुभाष चंद्र बोस के नजरियात की। आज खतरा सिर्फ ये नहीं है कि आज हम सबको खतरा है, जैसा कि तारिक साहब ने कहा कि आज घर वापसी के नाम पे तो कहीं दूसरे जो है वो गौ रक्षा के नाम पे, किसी नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। एक खतरा बहुत बड़ा है कि वो महात्मा गांधी जिन्होंने सारी जिंदगी और जिनकी मौत हुई, जिनको कत्ल किया गया उस आइडियोलॉजी के जरिए, उस नजरिए के जरिए, वो नजरिया उनको किडनैप कर लेना चाहता, उनके नजरियात को अपना लेना चाहता, उसको बंदी बना लेना चाहता है। बड़ा खतरनाक है। इसलिए इस नजरियाती हमले का जवाब नजरियाती हमले से जवाब दिया जाएगा ढाल से। और ये नजरियाती ढाल आज महात्मा गांधी के नाम पे जो जमा किया है, ये जो साल है, ये बड़ा मुबारक साल है कि इसमें हम दोबारा सिर्फ महात्मा गांधी के नजरियात को नहीं, बल्कि उनका सारी सोच को, जो बुनियाद थी इस मुल्क को मुत्तहिद करने की, जिसके बुनियाद पे हिंदुस्तान आजाद हुआ, जिसके बुनियाद पे हमारा आइन बना, जिसके बुनियाद पे आज हम फख्र से सर उठाकर चल सकते हैं और बराबर हुकूक सबको मिले, ये सब खतरे में है। महात्मा गांधी के साथ साथ उनके नजरियात खतरे में है, उनकी सोच खतरे में है, उनका संविधान खतरे में है, और कांग्रेस का पूरा जो नजरिया है वो खतरे में। इन हालात में मेरे अजीजों, तारिक साहब ने कदम उठाया है और कौमी तंजीम को आगे आकर महात्मा गांधी के नजरियात को अगले पूरे एक साल फैलाना है। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग अपने अपने सूबों में इस काम को करेंगे और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होंगी, सेमिनार होंगे, छोटे लेवल पे भी कीजिए, बड़े लेवल पे भी कीजिए। सिर्फ बड़े लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, बड़े लेवल पे होगा उसमें सेंट्रल लीडरशिप आएगी, लेकिन छोटे लेवल पे जो आप करेंगे, जगह जगह कस्बात में और दूसरी जगहों पर, वहां की लोकल लीडरशिप को इन्वॉल्व कीजिए, लोकल लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, और उसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो क़यादत है उसे लाइए, कौमी तंजीम के बैनर तले। क्योंकि कौमी तंजीम जो है किसी एक मजहब की, किसी एक फिरके की, किसी एक नजरिए की नहीं है। कौमी तंजीम की बुनियाद बस एक है, ये हिंदुस्तान की वहदत और सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के इस जो खतरा आज मंडला रहा है सेकुलरिज्म के ऊपर, उसका जवाब हमें इससे देना है। आप महात्मा गांधी को सिर्फ स्वच्छ भारत तक जोड़ना चाहते हो, हम महात्मा गांधी को आपकी स्वच्छता के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आप गंदे दिमागों को साफ करने के लिए, ये झाड़ू निकली है, ये झाड़ू उन दिमागों को, दिलो दिमाग को, गंदगी को साफ करेगी, और वो उस काम को कौमी तंजीम सर अंजाम देगी। तारिक साहब की क़यादत में, तारिक साहब ने हर बुरे वक्त में खड़े होकर इस तरह से काम किया है कि जिसके नतीजे में आज भी मुझे मालूम है, मैं उस वक्त तारिक साहब की मोहब्बत की, मुझे जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था कौमी तंजीम का उस दौर में, मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रेशर आए तारिक साहब के ऊपर आवाज उठाने के लिए। तारिक साहब को दिक्कतें आई, परेशानियां आई, सिर्फ इसलिए कि तारिक साहब उन चंद लीडरों में से थे कि जिन्होंने सर नहीं झुकाया किसी के सामने। तारिक साहब ने उन जो गलत काम हुए, अक़लियतों पर जो जुल्म हुआ, जो सेकुलरिज्म पर हमले हुए, उन हमलों के खिलाफ उठकर खड़े थे। और आज फिर
मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं समी सलमानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम जो यहाँ तशरीफ लाए हैं लोग, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, कौमी तंजीम को एक बार फिर मजबूत करेंगे और कौमी तंजीम के जरिए हम जो है पूरे मुल्क में एक तहरीक छेड़ेंगे महात्मा गांधी को भी, नजरियात को भी ले जाने की और सेकुलरिज्म को बचाने की तहरीक जो है वो हम लोग छेड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।